नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। कर्ज कैसे बन रहा मृत्यु की वजह, कार बना मौत का कफन। जो व्यक्ति लोन लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते, कर्ज में पूरी तरह डूब जाते हैं। कहीं से रास्ता नहीं दिखाई देता, ना किसी को बताते हैं। उनके लिए सरकार ने विभिन्न तरीके की सुविधा प्रदान की है। वो सुविधा भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आज हम आपको कर्ज में डूबे हुए कुछ व्यक्ति की तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ ही कर्ज में लोग डूबकर सुसाइड क्यों कर लेते हैं ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। शायद आप सब इसे महसूस भी कर सके। कर्ज एक ऐसा कर्ज है जो व्यक्ति ले तो लेता है, लेकिन कई व्यक्ति ना चुकाने से तनाव में आ जाते हैं और ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि अपने शरीर को खोखला कर देते हैं। ये तनाव इस कदर भी हावी हो जाता है कि लोग आत्मघाती कदम तक उठाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कहते तो ये हैं कि जितनी चादर है पैर उतने ही फैलाने चाहिए, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए कर्ज के जाल में फंस ही जाते हैं। लेकिन वही कर्ज चुकाते चुकाते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्ज ना चुका पाने पर खुदकुशी का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, वो भी एक पूरे परिवार द्वारा खुदकुशी का मामला। पिछले कुछ समय पहले यूपी के सहारनपुर के सराफा कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली थी। कारोबारी पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और इसी से तंग आकर उसने गंगा नदी में कूदकर जान दे दी थी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में भी कुछ समय पहले दो सगे भाइयों ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी। वे कर्ज से परेशान चल रहे थे। दोनों भाई मुख्य बाजार में सराफा का व्यापार करते थे। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कर्ज लेने के बाद चुका नहीं पाते और अंदर ही अंदर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं और किसी को अपनी परेशानी बताते तक नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। अक्सर आज के समय में जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं या परिवार के साथ बातचीत करते हैं या फिर दोस्त से मिलते हैं, तो पहला सवाल यही होता है, आप कैसे हैं? आपका काम कैसा चल रहा है? सामने से जवाब एक ही आता है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है कि अपनी परेशानी दूसरों को बताने से लोग कतराते हैं। कई बार सोचते हैं कि अगर परेशानी बता दी तो सामने वाला व्यक्ति मजाक ना बना दे, इसलिए कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी अपने अंदर ही दबा लेता है, लेकिन ना बताने से अंत काफी बुरा हो जाता है, जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। शहर के सेक्टर 27 में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कर्ज के बोझ तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में एक कपल, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। मृतकों की पहचान देशराज मित्तल और परवीन मित्तल के साथ उनके परिवार के रूप में हुई। परवीन मित्तल की कार के बाहर की तस्वीर देखिए। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने, गाड़ी खोल के गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा, मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे को उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं ही मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है
कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं। ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फ़ोन कर रहे हैं ये। तो कहाँ रह रहे थे काफ़ी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि खेदड़ी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों के कारण तो यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस कार में सवार लोगों में से परवीन मित्तल और उनके परिवार के लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सबकी जान जा चुकी थी। जिस कार में लाशें मिली वह उत्तराखंड के देहरादून निवासी परवीन मित्तल की थी। बताया जा रहा है कि वह पंचकुला में परिवार सहित हनुमान कथा सुनने आए। ये तो बस एक बहाना था, जबकि कर्ज में डूबे परिवार के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान किया जाए। प्राथमिक जांच में मौत की वजह जहर बताई जा रही है। परवीन के ममेरे भाई संदीप अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि परवीन हिसार के बरवाला का रहने वाला है। 12 साल पहले वह पंचकुला आया था। हिमाचल प्रदेश के बद्री में स्कैम मटेरियल यानी कबाड़ को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री खोली थी, लेकिन इस कारोबार में उसे नुकसान हुआ। वो कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक ने उसकी फैक्ट्री, गाड़ी और 2 फ्लैट जब्त कर लिए। इसके बाद वो देहरादून चला गया था और पिछले 5 साल से अपने रिश्तेदारों के संपर्क में नहीं था। देहरादून में उसने एक टूर और ट्रेवल एजेंसी खोली थी, जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ। अब पिछले कुछ समय से वो गुजर बसर के लिए टैक्सी चला रहा था। लेकिन आज के लोग सोचते हैं कि कर्ज चुकाने का सही तरीका है मौत, इसलिए खुदकुशी कर लेते हैं। क्या इस परिवार को ऐसा पता था कि हमारी ऐसी मौत लिखी होगी? अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है और वो कर्ज चुका नहीं पा रहा, लेकिन कर्ज चुकाना चाहता है, तो सरकार ऐसे में विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करती है ताकि वह व्यक्ति अपने जान ना ले सके। सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार है, सुनिए जरा। ऋण पुनर्गठन। बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण को रीस्ट्रक्चर करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे ऋण की अवधि बढ़ा सकते हैं, किश्तों को कम कर सकते हैं या ब्याज दर को कम कर सकते हैं। कुछ मामलों में बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण समाधान का भी विकल्प प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि वे ऋण को कम करने या माफ करने का समझौता करते हैं। सरकार और अन्य गैर सरकारी संगठन लोगों को ऋण प्रबंधन और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रदान करती है, जो वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। यदि आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं, तो आपको किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करना चाहिए और अपने ऋण को रीस्ट्रक्चर या समाधान करने के लिए विकल्प की मांग करनी चाहिए। आप सरकार या अन्य गैर सरकारी संगठनों से भी सहायता मांग सकते हैं। ये खबर देखने के बाद आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।